तो चलिए गाइस, आज हम लोग एक पोयम जो पढ़ने जा रहे हैं। ये पोयम जो है हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है, जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ये पोयम का टाइटल है। और ये पोयम जो है जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। जॉन किट्स एक नेचर पोएट है, एक रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक रोमांटिक का मतलब वो नहीं लड़का लड़के प्यार, वो नहीं, ये नेचर का प्यार। मतलब रोमांटिक कहने का मतलब जो जॉन किट्स जो है नेचर को बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, नेचर को ज्यादा प्रेम मोहब्बत और जितने सारे हैं वो क्या करते हैं, नेचर को प्यार करते हैं। मतलब ये जो है जॉन किट्स ज्यादा नेचर पर बल दिया है, नेचर पर प्यार करने पर मोहब्बत करने पर। यहाँ पे एक रोमांटिक कहने का मतलब है लड़का लड़के में प्यार, वो प्यार नहीं है। यहाँ पे ये जो है जॉन किट्स नेचर को बहुत बहुमूल्य माना है और उसी पे पोयम लिखा गया। लेकिन ये पोयम जो है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये पोयम हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस पोयम को हम लोग समझते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, न्यू भी हो रहा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग का मतलब कोई भी चीजें सुंदर, तो ब्यूटी का मतलब सुंदरता, कोई भी चीजें सुंदरता। जैसे नदी है, झरना है, समझे, फूल है, बहुत डिफरेंट टाइप का फूल होता है। बहुत सारे चीजें होते हैं जो नेचर से जुड़े हैं, जो नेचर से रिलेटेड है। नेचर से जो रिलेटेड है वो सारे बहुत कुछ हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे के लिए क्या है, एक सुंदर सा बॉल देखेंगे, रेड कलर का छोटा बच्चा है जिसको उसको कुछ मतलब जो जानकारी नहीं है, वो सुंदर वाला चीजें देखते तो प्रेम आ जाता है, लव हो जाता है, समझे। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, टाइटल से समझ में आपको आ गया होगा कि ये पोयम जो है हम लोगों को नेचर की ओर ले जाता है और हम लोगों को नेचर की ओर जाना है। जिस तरीके से जॉन किट्स ने लिखे हैं वो जो है जो नेचर को प्यार करता है, वो बहुत कुछ हम लोगों को नेचर हम लोग को देती है और हम लोगों को करना चाहिए। तो चलिए देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी समझिएगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब कोई भी चीजें का जो सुंदरता, इज है ए जॉय। ए जॉय का मतलब है खुशी, ए जॉय का मतलब खुशी। और फॉर एवर एक साथ है, यहाँ ए जॉय है और यहाँ फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए। बोलता है एक सुंदरता वाले चीजें जॉय हमेशा देती है, मतलब जॉय हमेशा रहता है, हमेशा खुशी रहता है एक सुंदरता वाले चीजें। तो देखिए समझिए थोड़ा सा उस क्षण को याद कीजिए जो पहले आप कहीं ना कहीं आप गए होंगे, चाहे आप पार्क घूमने गए होंगे, कहीं टूरिस्ट में गए होंगे, कहीं भी आप गए होंगे, जो नेचर के मतलब कहीं भी आप गए, कहीं मतलब कोई पहाड़ गए होंगे, समझे। तो वो देखिए वो चीज है, कुछ क्षण जो है थोड़ा सा याद दिलवाइए, मतलब रिमाइंड कीजिए कि उस क्षण कैसा आपको लगा होगा, आप भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखिए सुंदरता वाले चीज जो है हमेशा खुशी देती है, हमेशा जॉय देती है कि नहीं। और ये जो है इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इट्स लवलीनेस, यहाँ से देखिए इट्स लवलीनेस, इट्स का मतलब अपना, कोई भी सुंदरता वाली चीजें अपना लवलीनेस सुंदरता, इंक्रीजेस मीन्स बढ़ता है। कोई भी सुंदरता वाली चीजें ना दिनों दिन क्या होता है, बढ़ते जाता है, मतलब बढ़ता है, वो घटता नहीं है। ठीक है, वो बढ़ते जाता है। और इट विल नेवर पास इनटू द नथिंगलेस। और कहता है कि वह जो है, वो जो मतलब सुंदरता है, वो कभी, यहाँ से देखिए इट विल नेवर पास, कभी नहीं पास होता है, कभी नहीं गुजरता है, कभी नहीं गुजरेगा इनटू नथिंगलेस मतलब बेकार में कभी नहीं गुजरेगा, वो कभी नहीं गुजरता है। ठीक है, वो किसी न किसी को मिलता ही है। सुंदरता हम लोग को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है कोई ना कोई व्यक्ति। वही याद कीजिएगा, पार्क गए होंगे, वहाँ डिफरेंट टाइप का फूल होता है, मतलब फ्लावर होता है, वो क्या करता है, हम लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, एक चुंबक, एक मैग्नेट की तरह खींचता है। तो ये सुंदरता वाली चीजें जो है, तो यहाँ से समझ में आ गया कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता वाली चीजें
इज ए जॉय, एक खुशी देती है फॉर एवर, हमेशा के लिए। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और उसका जो अपना सुंदरता है वो बढ़ते जाता है, वो इंक्रीज होते जाता है। समझ में आ गया? इंक्रीज होते जाता है, बढ़ते जाता है। इट विल नेवर पास नथिंग लेस, अरे ये कभी नहीं पास होता है, बेकार में कभी नहीं जाता है, वो कभी बेकार नहीं गुजरता, वो बेकार जाता ही नहीं। सो विल कीप, यहां से देखिएगा, विल कीप अ बावर, बावर क्वाइट फॉर अस, यहां से देखिए यहाँ कोमा है, विल कीप क्वाइट, यहां से देखिएगा ये वाला कीप और यहाँ क्वाइट आप सुने होंगे, कीप क्वाइट का मतलब शांत, शांत होना, शांत रहना, कीप क्वाइट। तो विल कीप ए बावर, बावर का मतलब समझिएगा कि एक जो है सुनसान जगह, सुनसान स्थान। देखिएगा कहीं जंगल में गए हैं, या जंगल या कोई पर्वत में गए हैं, या कोई ऐसा जगह, वैसा जगह जो है वहां पे आपको बिल्कुल शांत महसूस होता है, बिल्कुल शांत है। आप याद कीजिए, गर्मी का मौसम होता है, गर्मी का दिन होता है, और आप पहाड़ पे चले जाते हैं या कोई पेड़, कोई जंगल चले जाते हैं, तो वहां क्या होता है? शांत सुन, बिल्कुल शांत सुन होता है। तो वहां वही बोलता है कीप क्वाइट, विल कीप क्वाइट मतलब शांत रहेगा। ए बावर जो है एक बावर क्या होता है? एक पेड़ समझिए, ठीक है, एक पेड़ जहाँ सुनसान जगह, एक आवाज समझिए। तो जैसे आप जंगल गए हैं, जंगल में गए हैं, वहां पे जो है ना, हम लोगों के लिए पेड़ क्या रखा है? सुनसान, बिल्कुल सुनसान। ए बावर का मतलब शांत जगह, ये बोल सकते शांत, मतलब ये जो बावर का मतलब एक प्लेस है जो शांति का जगह मिलता है। तो देखिए, विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, मतलब एक जो है सुंदर, मतलब सुंदर जगह में हम लोगों के लिए क्या देता है? वो जो है, ये समझिए कि ये जो शांत जगह में हम लोगों को शांति मिलता है, शांत जगह में हम लोगों को शांति कर देता है। यही बोलता है विल कीप, बावर मतलब पेड़ समझिए, पेड़ जो घना पेड़ है, वो पेड़ हम लोगों के लिए क्या रखता है? क्या रखता है? शांत रखता है। एंड शांत, जहां पे शांत रहेगा, हम लोग जो चले गए हैं, समझिए अभी गर्मी का मौसम है, अब गए हैं और जंगल में है, और जंगल में चले गए हैं, वहां पे बहुत बिल्कुल शांत जगह है, आप समझिए शांत जगह है। अब वहां पे, और वहां जो है ना, आपको बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है आपको कि बिल्कुल मतलब पूरा बिल्कुल खुशी और खुशी, एकदम जॉय, मजा आ रहा है, समझे? ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यहाँ समझिए, ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मतलब एक अच्छी सपना। आप समझिए वहां पे जंगल सानसून है, वहां पे चले गए और वहां पे हैं, और वहां पे मतलब रेस्ट लेते लेते हम लोग का नींद आ जाता है, और जब अच्छा महसूस होता है, जब फ्रीजिंग आता है, मतलब बिल्कुल एकदम स्वीट आ जाता है, तो हम लोग अच्छे सपना देख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं। एंड हेल्थ, एंड स्वस्थ भी रहते हैं। एंड क्वाइट ब्रेथिंग, शांति का मतलब एक सुकून का सांस ले सकते हैं अपने, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सोए हुए हैं, आराम से शांति ले रहे हैं, आराम से शांति मिल रहा है, और सांस भी ले रहे हैं, ब्रेथ ले रहे हैं, समझिए। अब वहां समझिए कि जंगल में चले गए हैं और वहां सोए हुए हैं, और हम लोग को बिल्कुल जो सपना है वो पूरा बिल्कुल अच्छे सपने ले रहे, अच्छे सपने देख रहे हैं, अच्छे अच्छे, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, बहुत बिल्कुल एकदम बिंदास, और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसलिए बोला गया है कि नेचर क्या है? एक नेचर जो है एक प्राकृतिक बोल सकते हैं, एक मेडिसिन है, कोई भी दुख और दर्द को क्या कर देता है? इलाज कर देता है, मतलब क्योर कर देता है, ये समझिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इतना समझ में आ गया? देखिए एक बार फिर से, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इसका मतलब एक सुंदरता वाले चीज, एक खुशी हमेशा के लिए रहता है, हमेशा के लिए देता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसकी सुंदरता बढ़ते जाता है। इट विल नेवर पास इनटू द नथिंगलेस, ये कभी मतलब कभी बेकार नहीं जाता है। विल कीप ए बावर बोले थे एक पेड़, या समझिए बहुत सारे पेड़, मतलब एक पेड़ है, ये लिखा एक पेड़ समझिए, उस जगह या तो जंगल के अंदर में चले गए हैं, उसको समझिए कि हम लोगों के एक पेड़ क्या रखता है? पूरा बिल्कुल हम लोगों के लिए शांत कर देता है,
और हम लोग चले जाते तो पूरा वहाँ शांत नजर आता है, शांत लगता है। एंड स्लीप, और सो जाते हैं, सोते हैं तो फुल स्वीट ऑफ ड्रीम, और पूरे अच्छे सपना के साथ सोते हैं, मतलब पूरे अच्छे सपना भी देखते हैं। हेल्थ, और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। एंड क्वाइट ब्रेथिंग, और सुकून की सांस ले सके, मतलब शांति से सांस लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो लाइक करे और एक जरूर शेयर कर दे। चलिए नेक्स्ट, आप समझिएगा इतना तक। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट स्टेंजा का लाइन है, देखिए। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग। रेथिंग का मतलब होता है जैसे मतलब फूलों की माला, समझिए, फूलों की माला, रेथिंग। एंड फ्लावर बेंड, यहाँ देखिए, ये जो है फ्लावर बेंड का मतलब फूलों की माला, रेथिंग मतलब लेपटे हुए है, या समझिए आप फूलों की माला से आप जो है बंधे हुए हैं, बाइंड अस टू द अर्थ। तो यहाँ से देखिए, समझिएगा, आप सोए हुए हैं, यहाँ तक गए, सोए हैं, जंगल के अंदर है, सोए हुए हैं, अच्छा से बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है, सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देन सुकून की सांस ले रहे हैं आप। तो भैया आप तो सुबह होगा, सोए हैं तो आपको जरूर नींद टूटेगा, नींद तो टूट जाएगा, नींद तो छूट जाएगा, तो हम लोग क्या जग जाएंगे, उठेंगे कि नहीं? जब उठेंगे, यहाँ देखिए ये चीज, जब हम लोग उठेंगे तो उठेंगे कि एक नया दिन आएगा कि नहीं आएगा, समझिए, नया दिन आएगा कि नहीं आएगा, मतलब एवरी मोरो का मतलब, मोरो का मतलब मॉर्निंग, ठीक है, सुबह के समय आने वाला दिन, जो है, आर यू रेथिंग ए फ्लोरी बेंड। फ्लोरी बेंड का मतलब फूलों से, मतलब फूलों की माला, समझिए, माला जो है घेरे हुए, ठीक है, माला से घेरे हुए, ठीक है, घेरे हुए। टू बाइंड अस, हम लोगों को बांध दिया है, मतलब हम लोगों को बांध दिया है, टू द अर्थ में। समझ में आ गया? समझिएगा, देखिए यहाँ से एवरी, हर, अगर हम लोग सुबह उठ गए और हम लोग जो है पृथ्वी में, हम लोगों को जो है रेथिंग मतलब फ्लावर बेंड, तो वो उस जगह पे देखिए, अगर गार्डन में गए हैं और कभी कभी अच्छा लगने लगता है तो सो गए, तो जैसे उठते हैं तो चारों तरफ फूल ही नजर आता है, और वो फूल जो है, वो बोल रहा है, वो फूल जो है आपको जो है पूरे रेत का मतलब आपको बांध लिया है, आपको पूरे उस पृथ्वी पे, मतलब आपको धरती पे पूरा बांध दिया है। उठोगे तो चारों तरफ फूल ही नजर आएगा कि नहीं? तो वो आपको एक माले के जैसा बांध दिया है, फ्लोरी बैंड के जैसा बांधा हुआ है, बंधे हुए हैं, ठीक है, बंधे हुए। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट है, ये बहुत, नेक्स्ट लाइन जो है बहुत अच्छा है, देखिए। स्पाइट, नेक्स्ट लाइन है कि अब हम लोग उठे तो देखे क्या चारों तरफ फूल से हम लोग घिरे हुए हैं, और वो फूल हमको जो क्या बांध लिया है, जो हम लोग देखते क्या अट्रैक्ट कर लेता है, वो फूल को हम लोग को आकर्षित कर लेता है। जैसे एक लड़की, सुंदर लड़की, क्या होता है, लड़का देखता है तो क्या होता है, उसको खींच लेता है। वो प्यार नहीं होता, वो बोलते हैं आपको बहुत प्यार हो गया, ये प्यार व्यार होता नहीं है, वो प्यार होता ही नहीं। बायोलॉजी पढ़े ना, उसको पता चलेगा कि प्यार क्या होता है। तो ये होता है, वो जो है ना, प्यार नहीं होता, वो अट्रैक्टर, एक चुंबक की तरह वो खींचता है, एक मैग्नेट की तरह, तो समझे। तो वो क्या करता है, फूल जो है ना, आपको, हम लोगों को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब आकर्षण कर लेता है, आकर्षित कर लेता है कि मेरी तरफ, उसके वो जो हम लोगों को अपने तरफ खींच लेता है। तो इसके बाद आप समझिएगा, यहाँ से बहुत अच्छा लाइन है, देखिए। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा, उदास, ठीक है। ऑफ इन ह्यूमन ड्रेथ, इन ह्यूमन के मतलब अमानवीकरण, अमानवी मतलब मानव जैसा व्यवहार नहीं, जो मानव जैसा व्यवहार नहीं, तो अमानवीय व्यवहार या अमानवीय कहते हैं। डेर्थ का मतलब कमी। ऑफ नोबल नेचर, नोबल का मतलब बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल प्योर, एकदम अच्छा, एकदम बोलते हैं एक्सीलेंट। नेचर मतलब प्राकृतिक, जो नेचर है। ऑफ मतलब क्या जानते हैं, ग्लोमी डेज का मतलब होता है ग्लोमी का मतलब अंधकार, या हम लोग बोलते हैं कि बुरे दिन। डेज का मतलब मीन्स दिन, तो ग्लोमी डेज मतलब बुरे दिन, मतलब अंधकार दिनों, अंधकार हुआ, मेरे चारों तरफ अंधकार होगा, तो मेरे लिए क्या हुआ, वो पूरे
क्या हो गया, वो ग्लोमी हो गया। हमारे लिए जो दिन है पूरे बुरे दिन आ गया। समझ में आ गया? तो चलिए ये समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। ये 2 लाइन जो है इतना अच्छा से बता रहा है, अब बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन रेथ एंड नोबल नेचर और ऑफ द ग्लोमी डेज। ध्यान से समझिएगा, हमें कहानी किसे समझिएगा, ठीक है। तो जैसे उठे घर में, मैं स्कूल का टाइम था, स्कूल जाने का समय था, सुबह उठे, घर में किसी तरीके से झगड़ा हो गया, मतलब किसी तरीके से हो गया माँ बाप से, या समझे माँ बाप से हो गया, तो माँ से हो गई। जैसे ही माँ से हुआ तो खाना वाना मतलब टिफिन जो है बना नहीं दी। तो मैंने कहा इससे बुरा क्या होगा, खाना भी नहीं बना दी। वहां से हम निकल पड़े, वहां से निकल गए, रोड चले गए, और रोड गए तो देखते बस निकल गई है, निकल चली गई है बस। तो मैंने कहा इससे बुरा दिन क्या होगा, और इससे बुरा दिन क्या होगा। अब तो हम तो है आपस भी नहीं आ सकते हैं, यहाँ से तो थोड़ा सा झगड़ के, थोड़ा सा लड़ाई हो के, तो मैं थोड़ा सा हो गया है, तो हम तो वापस नहीं आ सकते। तो फिर तो मैंने सोचा चलिए चलते हैं, पैदले चले गए। जाते हैं तो देखते हैं स्कूल में क्या है, स्कूल में जो है प्रेयर हो रहा है, मतलब लेट हो गया है, लेट हो गया है। तो वहाँ एक हेड बॉय रखते हैं, होते हैं ना, हर स्कूल में हेड बॉय होते हैं। तो वो जो बॉय, वो जो रहते थे, वो क्या कर दिया, हमको पनिशमेंट कर दिए। तो मैंने सोचा कि इससे बुरा क्या होगा। फिर आगे चले, आगे हो गए घंटे उंटी, मतलब प्रार्थना प्रेयर सब कुछ हो गया। जैसे ही क्लास इंटर किए, इंटर सभी चले गए। उसके बाद क्या है, उस जैसे ही गए तो वहां गए, उसके बाद सब एंट्री हो गए। तो वहां जो टीचर आए, वो टीचर आए तो उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन मतलब टेस्ट लेना शुरू दिया, मॉक टेस्ट लेना शुरू कर दिया, मतलब मॉक टेस्ट दे दिया। तो मैंने सोचा, और उस दिन कुछ तैयारी भी नहीं, कुछ नहीं है, हमको डेली आते थे अटेंडेंस बनाने, और तुरंत अटेंडेंस ना बना के डायरेक्ट मॉक टेस्ट लेने लगे, समझे। तो मैंने सोचा उससे बुरा क्या होगा, उसमें में पिट गए, सब में पिट गए। उसके बाद जो है लंच के टाइम हो गया, लंच के टाइम में भी हम देखते हैं सब लंच का टाइम, सब लंच करने लगे। तो मैंने भी देखा, तो देखते हैं बैग में तो लंच है ही नहीं है। तो मैंने कहा इससे बुरा क्या होगा, दिन भर मैं भूखे रहा, भूख में रहा, मतलब। उसके बाद हो गया सब कुछ, ये होने के बाद घंटी भी लग गई, छुट्टी भी हो गया, छुट्टी भी हो गया। तो जैसे ही स्कूल से निकल पड़े, निकले तो आने लगे तो पानी वर्षा होने लगा। तो मैंने सोचा कि वर्षा होने लगा, भींज गए, पूरा भींज गए, भींजे हुए हैं पूरा। तो मैंने कहा इससे बुरा और क्या होगा, खाना तो खा ही नहीं है, इससे बुरा तो है ही नहीं सकता। फिर आगे चले गए, आगे गए तो देखे एक लड़की थी, लड़की जा रही थी, वहां जाकर फिसल गए और गिर गए, फिसल के गिर गए। तो मैंने कहा इससे बुरा क्या होगा। आगे जाके फिर आगे निकलते गए, चलते गए, तो पूरा भींज गए पूरा। तो उसी समय एक मेरा दोस्त जो थे, वो कह रहा था ए कहाँ, तो मैं गुस्सा में ऐसा ही थे। तो वो कहा, जैसे ही मैंने कहा उसको, वो जैसे ही बोला क्या रे, का शर्मा जी, का शर्मा जी। तो मैंने वो जैसे ही बोला, वैसे ही मैं टोकने के लिए, वैसे ही उसको हम बोलने के लिए शुरू किए। वैसा ही एक बहुत सुंदर से लड़की जो है, मतलब एक सुंदर सा चीजें जो है हमको दिखाई दिया, जो वो बोल रहे थे सुंदर सा दिखाई दिया। तो हमारा पूरा जो जो डिस्पोजेस जो बिल्कुल क्या थे, हम निराशा थे, हताशा थे, लेकिन एक सुंदर वाले चीजें हमको दिखाई दिया। समझ लीजिए कि कोई लड़की आपको उस समय मिल गया तो आपको क्या करे, हाय, वो कह रहा है हाय, तो आप क्या कीजिएगा, आप भी हाय कीजिएगा। यानी सुंदरता वाली चीजें, कोई भी सुंदर है वो आपको इस तरीके से कर दे, तो आपका पूरा जो भी दुख सुख है सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब जो दुख है वो खत्म हो जाता है, खुशियां आने लगता है कि नहीं। आप समझिएगा, ये 2 लाइन का मतलब, इतने कहने का मतलब क्या है समझिए। देखिए 2 लाइन, देखिए स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, ये 2 लाइन कहना क्या चाह रहा है कि आप जो है, आप पूरे निराश है, निराशे के बावजूद भी आप निराशा है और निराशे होते ही जा रहा है, आपको दुख होते ही जा रहे हो तो जाते हो। लेकिन ऐसा हम उस दिन क्या था, मेरा उस दिन पूरे दिन क्या हो गया, पूरा ग्लोमी डे, मतलब पूरा बुरे दिन मेरा बीत गया, पूरे बुरे दिन गया कि नहीं,
लेकिन एक सुंदर वाले चीजें, जैसे आज मेरा मूड चेंज कर दिया, किया कि नहीं, ये वाला समय देखिए। तो स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब निराश, हताश, उदास, यानी निराशा। इंस्पाइट, स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। तो स्पाइट ऑफ के बावजूद मतलब स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब निराशा के बावजूद। ऑफ फिर है ऑफ इन ह्यूमन, इन ह्यूमन मतलब मानव के जैसा व्यवहार ना करना। इन ह्यूमन का मतलब अमानवीय व्यवहार, अमानवीय समझिए, अमानवीय। डर्थ, डर्थ का मतलब, डेर्थ का मतलब होता है कम, कम, कमी। ऑफ नोबल नेचर मतलब एक अच्छे नेचर, अच्छे नेचर। ऑफ ए ग्लोमी डेज, जो आपको अंधकार, आपको बुरे दिन, बुरे दिन एक अच्छे नेचर क्या कर देता है, आपको डिस्पोंडेंस को, आपका निराशा के बावजूद भी, आपको निराशा के बावजूद भी अमानवीय व्यवहार को, अमानवीय जो अमानवीय जो व्यवहार है वो डर्थ जो है कम कर देता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में फिर से देखिए, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा कोई बात नहीं, लेकिन चीजों को समझना है, समझे, समझिए अपने एकदम। यहाँ पे आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, लाइव, लाइव का मतलब जिंदगी, जीवन से रिलेट कीजिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, समझे। तो समझिएगा, यहाँ से इसका मीनिंग निकालिए। जो हमने जो कहानी बोली, जो बताए आपको, जो हमसे जो बीता, वो चीज क्या है देखिए, समझिएगा कि ग्लोमी डेज, मेरा जो बुरे दिन था, उस दिन क्या था, पूरे बुरे दिन था। बुरे दिन के बावजूद स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, हताश है, निराश है, हताश है, निराश है, निराशा के बावजूद एक अच्छे नेचर, नोबल मतलब एक अच्छे नेचर, एक अच्छे नेचर क्या करता है, मानवीय अमानवीय व्यवहार को कम कर देता है। ये नेचर है, समझ में आ गया। मतलब ग्लोमी डेज में हमारे जो उस दिन पूरे मेरा क्या था, मेरा पूरा क्या चल रहा था, पूरा दिन जो है मेरा कैसा बीत गया, पूरा हताश निराशा में बीत गया, पूरे दुख में। इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता, पूरे दिन बीता। तो वही है ग्लोमी डेज, पूरे दिन मेरा जो ग्लोमी डेज, पूरे दिन में हम क्या थे, डिस्पोंडेंस थे, हताश थे, पूरे दिन हताश थे, पूरे दिन क्या थे, हताश थे, निराशा थे, और पूरे क्रोधित थे। वो एक अच्छे नेचर, वो अच्छे नेचर हमारे इन मानो मतलब जो हमारी जो व्यवहार है, हमारी जो भी चीजें जो था, जैसे क्रोधित, गुस्से थे, वो गुस्से को क्या कर दिया, दर्द कर दिया, कम कर दिया। दोस्तों बहुत अच्छा, हम कोशिश किए इतना समझाने का, आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए आगे लाइन क्या कहता है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी ओवर डार्कड अवे some shape of beauty moves away the पल, पल मतलब समझिएगा, पल मतलब कार्टेन होता है, पर्दा, पर्दा, पल फ्रॉम, दो बार फ्रॉम हो गया, ठीक है, फ्रॉम स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब आत्मा, हमारे आत्मा जो है, बुरे आत्मा समझिए, ठीक है, आत्माएं जो है, यहाँ समझिए इतना लाइन, यहाँ तो पूरे अच्छे समझ में आ गया। देखिए ऑफ ऑल द अनहेल्दी, हमारी जो अनहेल्दी है, जो बेकार है, वो बेकार, अनस्वस्थ, जिसको हम लोग बेकार चीजें हैं, ओवर द डार्कनेस, पूरे डार्कनेस अवे मतलब पूरे रास्ते में, बुरे रास्ते में, बुरे रास्ते में, बुरे रास्ते में है, ठीक ना, बुरे चीज जो है बुरे रास्ते में। सोम सेफ, शायद हमको लग रहा है यहाँ से कुछ छूट गया है क्या, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए ठीक है, मेड फॉर नहीं लिखे, इसलिए लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको ये कर लेंगे हम लोग, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। तो चलिए यहीं पे थोड़ा सा लिखना होगा, इसलिए चलिए बहुत लॉन्ग हो रहा है, इसलिए यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग इसको पूरे कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लगा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दे वीडियो को। थैंक यू।